याद है वो दिन जब दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों ने धरना दिया था, जब जनपथ पर उनके बैनर और नारे गूंज रहे थे। 6 महिला पहलवानों ने हिम्मत जुटाकर एक बड़े नाम के खिलाफ आवाज उठाई थी। भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय किए और मामला इतना गरमाया कि राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए। प्रियंका गांधी समर्थन में पहुंची, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खाना पानी लेकर पहुंचे और फांसी की मांग तक की गई। बृजभूषण शरण सिंह ने शुरुआत से ही एक बड़ी बात कही थी, अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उसी मामले का फैसला आया है। क्या हुआ आखिर, आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2023 की वो शुरुआत याद करें जब खेल जगत में भूकंप आ गया था। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। एक नाबालिग पहलवान ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी। सह आरोपी विनोद तोमर पर एक पीड़िता को धमकाने का आरोप था। पूरा मामला सिर्फ कानूनी नहीं रह गया था, ये राजनीतिक रंग ले चुका था। विपक्षी दल मैदान में थे और मांग कर रहे थे कि सख्त कार्रवाई हो। बृजभूषण उस वक्त कैसरगंज से सांसद थे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष। आरोपों के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। देश भर में चर्चा हो रही थी, क्या ये आरोप साबित होंगे? क्या खेल जगत में बदलाव आएगा? राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पनवार के सामने यह मामला लंबा चला। फैसला सुनने के लिए बृजभूषण शरण सिंह खुद अदालत में मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं सिर्फ कोर्ट का फैसला सुनने आया हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और फिर आया वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। फैसले के बाद बृजभूषण की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सबसे पहले अपने फैसले में कहा कि हमें बाइज्जत बरी किया जाता है। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि पहले दिन जब मेरा वक्तव्य आया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई फैसला मेरे खिलाफ आएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, ये मेरे और मेरे समर्थकों के लिए प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि 15 से 16 साल की उम्र से संघर्ष देख रहे हैं और उन्हें हमेशा भरोसा था कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कभी खुद को अपराधी नहीं माना और आज अदालत ने उनके साथ न्याय किया। बृजभूषण ने दावा किया कि वो हमेशा जूनियर खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि इस मामले में पहलवानों के साथ कई बड़ी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई थी। प्रियंका गांधी भी उनके समर्थन में पहुंची थी और फांसी की मांग तक की गई थी। तो वहीं उनके वकील ने कहा कि अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, उसके आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी। तो ये मामला 2023 से 2026 तक चला। बीच में नाबालिग की शिकायत वापस हो गई, पॉक्सो का केस कैंसिल हो गया और मुख्य आरोपों पर ट्रायल चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। अब सवाल उठ रहे, सबूत कहां कमजोर पड़े, अभियोजन पक्ष कहां चूक गया? कुछ लोग इसे न्याय बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि पीड़ितों को राहत नहीं मिली, लेकिन कानूनी तौर पर कोर्ट का फैसला आ चुका है। बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी किया। चाहे फैसला कुछ भी हो, ये मामला इतिहास में दर्ज हो चुका है। वो धरने, वो प्रदर्शन, वो राजनीतिक बयानबाजी और आखिर में कोर्ट का फैसला। आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये रिपोर्ट आपको महत्वपूर्ण लगी तो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज़।